हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज कॉर्नर। आज की इस वीडियो में हम सोशल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि मॉडल पेपर से हैं। तो आज का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है? पहला ऑप्शन है भाषा, दूसरा ऑप्शन है धर्म, तीसरा ऑप्शन है जाति, चौथा ऑप्शन है डी इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 14, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 15, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 19 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 18। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला? पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है इंग्लैंड और चौथा ऑप्शन है भारत। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है? पहला ऑप्शन है ग्राम सभा, दूसरा ऑप्शन है ग्राम रक्षा दल, तीसरा ऑप्शन है ग्राम कचहरी और चौथा ऑप्शन है डी इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्राम कचहरी। अगला प्रश्न देखते हैं। विदिश नीति को किस सूची में रखा गया है? पहला ऑप्शन है संघ सूची, दूसरा ऑप्शन है राज्य सूची और तीसरा ऑप्शन है समवर्ती सूची और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विदेश नीति जो है उसको संघ सूची में रखा गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ? पहला ऑप्शन है 1996, दूसरा ऑप्शन है 2002, तीसरा ऑप्शन है 2004, चौथा ऑप्शन है 2005। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका 2005। यहाँ पे 2005 में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है श्याम प्रसाद मुखर्जी, दूसरा ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, तीसरा ऑप्शन है शरद यादव और चौथा ऑप्शन है एस ए डांगे। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ है? मतलब इनमें से कौन सी पार्टी है जिसको जनता दल यूनाइटेड में मिलाया गया है? पहला ऑप्शन है समाजवादी पार्टी, दूसरा ऑप्शन है समता पार्टी, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय जनता दल और चौथा ऑप्शन है लोक जनशक्ति पार्टी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोक जनशक्ति पार्टी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? पहला ऑप्शन है 40वां, दूसरा ऑप्शन है 42वां, तीसरा ऑप्शन है 44वां और चौथा ऑप्शन है 48वां। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 42वां। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है कनाडा, चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। इसका जो राइट ऑप्शन है वो श्रीलंका ही है। ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। अब अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र में पहली बार और कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? पहला ऑप्शन है मोरारजी देसाई, दूसरा ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, तीसरा ऑप्शन है इंद्र कुमार गुजराल, चौथा ऑप्शन है वीपी सिंह। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोरारजी देसाई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जनसंघर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन है नाइजीरिया, दूसरा ऑप्शन है बोलीविया, तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका और चौथा ऑप्शन है वेस्ट इंडीज। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बोलीविया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1946, दूसरा ऑप्शन है 1947, तीसरा ऑप्शन है 1948, चौथा ऑप्शन है 1950। तो 1950 में तो हमारा संविधान नहीं लागू हुआ था तो वो ऑप्शन हो नहीं सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, 1946। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? पहला ऑप्शन है 27%, दूसरा ऑप्शन है 33%,
तीसरा ऑप्शन है 50% और चौथा ऑप्शन है 65%। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 50%। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? पहला ऑप्शन है मुखिया, दूसरा ऑप्शन है सरपंच, तीसरा ऑप्शन है पंच और चौथा ऑप्शन है पंचायत सचिव। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सरपंच। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? पहला ऑप्शन है 1827, दूसरा ऑप्शन है 1829, तीसरा ऑप्शन है 1832, चौथा ऑप्शन है 1842। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1832। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी है? पहला ऑप्शन है नेपोलियन, दूसरा ऑप्शन है मेजिनी, तीसरा ऑप्शन है लेनिन, चौथा ऑप्शन है स्टालिन। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मेजिनी। वक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? पहला ऑप्शन है लेनिन, दूसरा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, तीसरा ऑप्शन है हीगेल और चौथा ऑप्शन है बिस्मार्क। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिस्मार्क। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? पहला ऑप्शन है बिस्मार्क, दूसरा ऑप्शन है मेटरनिक, तीसरा ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, चौथा ऑप्शन है फ्रेडरिक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नेपोलियन बोनापार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुरसेनशाफ्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई? पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है इटली, चौथा ऑप्शन है ब्रिटेन। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन यूटोपियन समाजवादी था? पहला ऑप्शन है सेंट साइमन, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट ओवेन, तीसरा ऑप्शन है लुई ब्ला, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है जुलाई क्रांति, दूसरा ऑप्शन है फरवरी क्रांति, तीसरा ऑप्शन है अक्टूबर क्रांति और चौथा ऑप्शन है मार्च क्रांति। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर क्रांति। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन पुलिस संगठन है? पहला ऑप्शन है लाल सेना, दूसरा ऑप्शन है जेकोबिन, तीसरा ऑप्शन है चेका, चौथा ऑप्शन है जोला वेगिन। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जोला वेगिन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नरोत्तम सिंहानू ने राजनीति से संन्यास कब लिया? पहला ऑप्शन है 1975, दूसरा ऑप्शन है 1978, तीसरा ऑप्शन है 1970, चौथा ऑप्शन है 1980। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1978। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की? पहला ऑप्शन है दांडी समुद्र तट, दूसरा ऑप्शन है साबरमती आश्रम, तीसरा ऑप्शन है कालीघाट, चौथा ऑप्शन है बागदोली। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी साबरमती आश्रम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज पार्टी की प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा ऑप्शन है बम्बई, तीसरा ऑप्शन है कलकत्ता, चौथा ऑप्शन है इलाहाबाद। बम्बई को आज मुंबई के ही नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है सी गोपालचारी, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद अली जीना, तीसरा ऑप्शन है खान अब्दुल गफर खान, तीसरा ऑप्शन है स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अब्दुल गफर खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? पहला ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, दूसरा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, तीसरा ऑप्शन है चित्तरंजन दास, चौथा ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की?
पहला ऑप्शन है सहजानंद सरस्वती, दूसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, तीसरा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण और चौथा ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सहजानंद सरस्वती। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? पहला ऑप्शन है 1850, दूसरा ऑप्शन है 1875, तीसरा ऑप्शन है 1881, चौथा ऑप्शन है 1920। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1881। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश संसद ने किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? पहला ऑप्शन है विनियम अधिनियम, दूसरा ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट, तीसरा ऑप्शन है 1813 का चार्टर अधिनियम, चौथा ऑप्शन है एल्बर्ट बिल। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1813 का चार्टर अधिनियम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? पहला ऑप्शन है सामाजिक क्रांति, दूसरा ऑप्शन है प्लेग महामारी, तीसरा ऑप्शन है आर्थिक क्रांति, चौथा ऑप्शन है नस्लीय विभाजन। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्लेग महामारी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? पहला ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, दूसरा ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा ऑप्शन है मोतीलाल घोष। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब अगला प्रश्न देखते हैं, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है एनी बेसेंट, चौथा ऑप्शन है लाला हरदयाल। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है ईरान, तीसरा ऑप्शन है चीन, चौथा ऑप्शन है इराक। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चीन से रेशम मार्ग की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विभिन्न है? अत्यंत विभिन्न मतलब जिनके पास सबसे कम प्राकृतिक संसाधन है। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा ऑप्शन है जापान। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जापान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन राज्यों में से कौन सर्वाधिक वनावरण वाला है? पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, सागर सम्राट क्या है? पहला ऑप्शन है बांध, दूसरा ऑप्शन है तटीय तेलगी, तीसरा ऑप्शन है बंदरगाह, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अब तटीय तेलगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? पहला ऑप्शन है ककराप्पा परमाणु विद्युत गृह, दूसरा ऑप्शन है कैगा परमाणु विद्युत गृह, तीसरा ऑप्शन है कुंडमकुलम परमाणु विद्युत गृह, चौथा ऑप्शन है कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुंडलकुम परमाणु विद्युत गृह। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कपास, दूसरा ऑप्शन है सन, तीसरा ऑप्शन है रेशम, चौथा ऑप्शन है जूट। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जूट। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है बकरी, दूसरा ऑप्शन है भेड़, तीसरा ऑप्शन है खरगोश, चौथा ऑप्शन है ऊंट। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खरगोश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ बनाया गया था? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है झारखंड, चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था?
पहला क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट, चौथा ऑप्शन है डी इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यही गैस लीक हुई थी भोपाल त्रासदी में। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, मतलब कि नेशनल हाईवे। पहला ऑप्शन है NH1, दूसरा ऑप्शन है NH44, तीसरा ऑप्शन है NH30, चौथा ऑप्शन है NH4। NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी NH44। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का रेल जोन सबसे बड़ा रेल जोन कौन है। पहला ऑप्शन है मध्य रेलवे, दूसरा ऑप्शन है उत्तर रेलवे, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम रेलवे, चौथा ऑप्शन है पूर्व रेलवे। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तर रेलवे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। पहला ऑप्शन है 1933 में, दूसरा ऑप्शन है 1947 में, तीसरा ऑप्शन है 1950 में, चौथा ऑप्शन है 1953 में। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1953 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सदिया से दुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग है। पहला ऑप्शन है जलमार्ग 1, दूसरा ऑप्शन है जलमार्ग 2, तीसरा ऑप्शन है जलमार्ग 3, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय जलमार्ग 5। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय जलमार्ग 2। ये जो है ब्रह्मपुत्रा नदी पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फल्टा विशेष अधिक का आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, चौथा ऑप्शन है गुजरात। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है कानपुर, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है सूरत, चौथा ऑप्शन है कोलकाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मुंबई। सूरत को जो है हम क्या कहते हैं दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, कुद्रेमुख में कौन खनिज पाया जाता है। पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा ऑप्शन है सोना, तीसरा ऑप्शन है तांबा और चौथा ऑप्शन है लौह अयस्क। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका लौह अयस्क। ठीक है दोस्तों, राइट ऑप्शन क्या होगा लौह अयस्क। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया था। पहला ऑप्शन है पश्चिमी चंपारण में, दूसरा ऑप्शन है गोपालगंज में, तीसरा ऑप्शन है दरभंगा में, चौथा ऑप्शन है भोजपुर में। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी चंपारण में। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, इन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है। पहला ऑप्शन है दुर्गावती जलाशय परियोजना, दूसरा ऑप्शन है बारामती परियोजना, तीसरा ऑप्शन है सोन नदी परियोजना, चौथा ऑप्शन है बरनाग जलाशय परियोजना। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बागमती परियोजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन है दूसरा, तीसरा ऑप्शन है तीसरा, चौथा ऑप्शन है चौथा। तो अभ्रक का जो उत्पादन में भारत का जो स्थान है दोस्तों वो स्थान है पहला ही। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है, मतलब इनमें से कौन सा राज्य जो है भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन करता है। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, चौथा ऑप्शन है असम। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका असम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। पहला ऑप्शन है मैग्नीज, दूसरा ऑप्शन है लौह अयस्क, तीसरा ऑप्शन है बॉक्साइट, चौथा ऑप्शन है टीन। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। इसका पहला ऑप्शन है बाढ़, दूसरा ऑप्शन है सूखा, चौथा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है सुनामी, चौथा ऑप्शन है भूस्खलन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एकदम सूखा, क्योंकि बाढ़ में हमेशा पानी बढ़ता है, सुनामी में तो मालूम ही है और भूस्खलन में तो पहाड़ से माटी एकदम एकाएक ढह जाता है, मतलब गिर जाता है।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य केंद्र माना जाता है? पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है सोन, तीसरा ऑप्शन है कोसी, चौथा ऑप्शन है पुनपुन। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार का प्रतिवर्ष प्रभावित करता है? पहला है भूकंप, दूसरा है सुनामी, तीसरा है भूस्खलन, चौथा है बाढ़। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बाढ़। अभी हमने आपको बताया कोसी नदी के कारण बार बार बिहार में बाढ़ आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकेंद्रन का संबंध इनमें से किससे है? पहला ऑप्शन है बाढ़, दूसरा ऑप्शन है सूखा, तीसरा ऑप्शन है भूकंप और चौथा ऑप्शन है भूस्खलन। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भूकंप। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन है दूसरा, तीसरा ऑप्शन है तीसरा, चौथा ऑप्शन है चौथा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका तीसरा। पहले कौन आता है? पहले आता है उत्तर प्रदेश मतलब कि यूपी, उसके बाद आता है हमारा महाराष्ट्र, ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र, और फिर आता है बिहार। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जानते हैं? पहला ऑप्शन है सीमांत आय, दूसरा ऑप्शन है कुल आय, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय आय, चौथा ऑप्शन है औसत आय। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, औसत आय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विनिमय की प्रारंभिक व्यवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? पहला ऑप्शन है वस्तु विनिमय प्रणाली, दूसरा ऑप्शन है मौद्रिक विनिमय प्रणाली, तीसरा ऑप्शन है बैंकिंग प्रणाली, चौथा ऑप्शन है डी इनमें से सभी। का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वस्तु विनिमय प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैकलगन समिति का संबंध इनमें से किससे है? पहला ऑप्शन है कर प्रणाली से, दूसरा ऑप्शन है सहकारिता से, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय आय से, चौथा ऑप्शन है गरीबी से। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सहकारिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लघु उद्योगों की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? पहला ऑप्शन है 1 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 3 करोड़, तीसरा ऑप्शन है 5 करोड़, चौथा ऑप्शन है 7 करोड़। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 करोड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है वित्त मंत्री, चौथा ऑप्शन है वित्त सचिव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा प्रधानमंत्री, क्योंकि यही जो होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है आय, दूसरा ऑप्शन है व्यय, तीसरा ऑप्शन है निवेश, चौथा ऑप्शन है बचत। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आय यानी कि इनकम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1921 में, दूसरा ऑप्शन है 1935 में, तीसरा ऑप्शन है 1949 में और चौथा ऑप्शन है 1952 में। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा 1949 में। 49 में ये 1 जनवरी को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सामाजिक और आधारभूत संरचना का भाग है? पहला ऑप्शन है संचार, दूसरा ऑप्शन है यातायात, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा, चौथा ऑप्शन है वित्त। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है? पहला ऑप्शन है 1985, दूसरा ऑप्शन है 2024, तीसरा ऑप्शन है 2012, चौथा ऑप्शन है 2018। तो इसका जो राइट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ये 2024 से 25, कहीं पे 2024 भी लिखा हुआ और कहीं पे 2025 भी। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपभोक्ता अधिकार को घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा ऑप्शन है आपका भारत, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है उदारीकरण, दूसरा ऑप्शन है निजीकरण, तीसरा ऑप्शन है वैश्वीकरण और चौथा ऑप्शन है डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैश्वीकरण।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है वाणिज्य बैंक, दूसरा ऑप्शन है सहकारी बैंक, तीसरा ऑप्शन है क्षेत्रीय बैंक, चौथा ऑप्शन है डी इनमें से सभी। इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका डी इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? मतलब कि भारत के अधिकांश लोग जो होते हैं कौन से कार्य को करते हैं? पहला ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र के, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय क्षेत्र के, तीसरा ऑप्शन है तृतीय क्षेत्र के और चौथा ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में हमारा क्या आता है, कृषि आता है, तो इसमें भारत के अधिकतम लोग लगे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मौद्रिक निधि का निर्धारण कौन करता है? पहला ऑप्शन है सरकार, दूसरा ऑप्शन है आपका वित्त मंत्रालय, तीसरा है ऑप्शन आपका भारतीय रिजर्व बैंक, चौथा ऑप्शन है वित्त आयोग। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? इसका जो राइट ऑप्शन है क्षेत्रीय बैंक के नाम से, दूसरा ऑप्शन है भूमि बंधक बैंक, तीसरा ऑप्शन है सहकारी बैंक, चौथा ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भूमि बैंक। तो आज का हम अपना आखिरी प्रश्न देखते हैं, इनमें से किसे जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता? मतलब किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है? पहला है स्थायी जमा, दूसरा है संचयी जमा, तीसरा है आवर्ती जमा, चौथा है चालू जमा। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, चालू जमा, क्योंकि इसमें हमें कोई ब्याज नहीं मिलता। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।